नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज शाम 9 बजे की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के वन संसाधन यानी 17वीं वन रिपोर्ट। शाम को 5 से 6 बजे के बीच आपको टेस्ट मिल गया और अब इसकी व्याख्या अब आपके सामने उपलब्ध है। तो निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। निश्चित हम इस मुकाम को जो हमने 9 बजे की क्लास का लिया है, शाम को टेस्ट और 9 बजे की व्याख्या, निश्चित हम सफल होंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के वन संसाधन। इतने में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि राजस्थान के नए वन मंत्री कौन बने हैं, वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं, इसका बताना। तब तक मैं आपको क्वेश्चन पे चर्चा सभी की करवाता हूं। तो पहला प्रश्न देखो आपके सामने है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई थी? तो सबसे पहले बनाई थी 2010 को और वो तारीख थी 18 फरवरी 2010। कब? 18 फरवरी 2010 को पहली वन नीति आई। अब आपसे पूछे कि प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई? प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब आई? तो आपका उत्तर क्या होगा? 1952 को प्रथम राष्ट्रीय वन नीति आई थी और इसका टारगेट रखा था कि पूरे भारत में, देश में हर एक क्षेत्र में, पूरे भारत के टोटल 33% वन होने चाहिए। कितने? 33% वन होने चाहिए। उन्होंने कहा जब पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका है, वहां कम से कम 65% वन होने चाहिए और जहां मैदानी इलाका है वहां पूरे मैदानी क्षेत्र का 20% वन होना चाहिए। ठीक है, ये राष्ट्रीय संरक्षण नीति थी। 33% भाग पे ये जारी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में आया वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम आया देश में। अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम आया किस वर्ष? 1980 को आया था। तो ये भी प्रश्न आते हैं। वनों से ज्यादा जो ताजा रिपोर्ट होती है, जैसे 17वीं वन रिपोर्ट आई है, वो प्रश्न आते हैं। तो अपने राजस्थान में पहली राज्य पर्यावरण नीति जो आई थी वो 2010 को आई थी, 18 फरवरी 2010 को, और इसका टारगेट था 20% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। 9.60% पर ही वन है फिलहाल की स्थिति। क्लियर? अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? वन राजस्थान के अंदर जैसे जलवायु 5 प्रकार की, उसी प्रकार वनों के प्रकार कितने? 5 प्रकार। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आता है शुष्क कांटेदार वन। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, इसका मतलब ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं और ये लगभग 6 से 7% भाग पे पाए जाते हैं। लगभग 7%। लगभग में याद रखो, यहां प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे। 2 नंबर पे आता है शुष्क कांटेदार। कांटेदार कंटीली झाड़ियां, मृदुविद पादप, वो सारे पश्चिमी राजस्थान में होते हैं। एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती यानी हम इनको कह सकते हैं पतझड़ वन। कैसे वन? पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पतझड़ वन, ये लगभग 25 से 28% भाग पे पाए जाते हैं। लगभग मानते हैं 28%। तीसरे कौन से होते हैं? शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में, मैं कह सकता हूं कि ये पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी मरुस्थल में आते हैं सारे के सारे, अर्ध शुष्क में। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये राजस्थान की पूर्वी मैदानी में आते हैं, पूर्वी मैदान में। तीसरा पूर्वी मैदान आ गया, उष्ण आ गया। एक होता है मिश्रित पर्णपाती वन। मिश्रित पर्णपाती वन, इनको कहते हैं हम मिश्रित पर्णपाती या पतझड़ वन। पतझड़ वन ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लगा लो स्टार, क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाता है। ये लगभग 58% भाग पे पाए जाते हैं, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग पर, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग पे। क्लियर है? चौथे वन होते हैं शुष्क सांगवान वन। सांगवान वन, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सांगवान के वृक्ष लगभग 6.86% भाग पे दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, खास करके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर साइड। और एक होता है नाम मात्र के पाए जाते हैं, जिनका नाम है उपोष्ण कटिबंधीय वन। उपोषण, उपपोषण, उपोषण कहते हैं इनको, उपोषण।
उपोष्ण जो पर्वतीय वन है, ठीक है, और ये कटिबंध क्षेत्र में, और इनको कहते हैं सदाबहार वन। कैसे बहार, सदा वन, खिले, हरे खिले रहते हैं, इनको उपोष्ण पर्वतीय वन भी कहते हैं। ये नाम मात्र के, मैं कह सकता हूँ, 0.39% भाग पे, और ये पाए जाते हैं अबू पर्वत पर। कौन से पर्वत पर है? अबू पर्वत पर। पांचों याद रखना बड़े गजब के हैं। शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन पश्चिमी मरुस्थल में पाए जाते हैं, लगभग 7%, 6 पॉइंट कुछ है, लगभग 6.36 के आसपास। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पतझड़ वन 28% के आसपास पूर्वी मैदानों में पाए जाते हैं। आगे इनके प्रश्न आएंगे तब आप समझ जाओगे। मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन दक्षिणी पूर्वी भाग में लगभग 58%। इनको, ये वन वो है दोकड़ा वन। कौन से हैं? दोकड़ा वन है ये। कहते हैं ना राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? दोकड़ा वन। फिर है शुष्क सांगवान वन, यानी सांगवान 6.86 लगभग दक्षिणी राजस्थान में। और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इन्हें उपोष्ण पर्वतीय वन भी कहा जाता है। आबू पर्वत मात्र सिरोही में देखने को मिलते हैं 0.39%। अब प्रश्न देखो, किस जिले में उप उष्णीय, उपोष्ण ये है, उप उष्णीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? सिरोही के। लगा दोगे ना? उत्तर कब लगाओगे? जब इन पांचों का पता होगा। और अब इसके बाद आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? वन विभाग कहाँ है? राजस्थान का वन विभाग, राजस्थान का वन विभाग 1950 में इसकी स्थापना। कब? 1950। अब देखो, आपसे पूछे राजस्थान वानिकी, क्योंकि कई संस्थान है राजस्थान के अंदर। राजस्थान वानिकी व वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में, वह वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान ये जयपुर में। एक आधा संस्थान पूछ लिया जाता है इनसे। राजस्थान वानिकी व वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे? जयपुर में। इसके अलावा एक जोधपुर केंद्र है, कौन सा? अभी जोधपुर केंद्र है मरु वन प्रशिक्षण केंद्र, मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर। क्या है? जोधपुर। जोधपुर में ही आफरी है, और जोधपुर में ही काजरी है। आफरी, काजरी, ये सारे जोधपुर के अंदर, ठीक है। और अभी ताजा ताजा ताल छापर, ताल छापर चूरू में, ताल छापर चूरू के अंदर क्या खुला है? पिछले ही 2 ही सालों में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। बाकी कल का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? वन व वन्य जीव रहेगा, तो उसमें हम सारी चीजें पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न देखो, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? सुना है ना? कत्था किस वृक्ष से निकाला है? कौन निकालता है? कथोड़ी जाति। कौन सी जाति? कथोड़ी जाति, जो उदयपुर साइड रहती है। कथोड़ी जाति, कथोड़ी जाति खेर तैयार, कत्था किससे तैयार करती है? खेर के वृक्ष से तैयार करती है। ये खेर का वृक्ष है, दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उदयपुर साइड वगैरह में। सांगवान हम पढ़ लेते हैं। यह है सालर, सोलर नहीं सालर। और एक बार प्रश्न सालर का ये भी आया है, ठीक है, कि ये कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो सालर के वन लगभग 400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और सालर के वन देखने को कहाँ मिलते हैं? ये दक्षिणी राजस्थान वाला जो भाग है ना, उदयपुर राजसमंद, यहीं देखने को मिलते हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, इधर अलवर, अलवर में भी मिलते हैं, ठीक है। और खेजड़ी 31 अक्टूबर 1981 को इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। ये 31 अक्टूबर 1983 को, क्योंकि रोहिड़ा और एक ही दिन दोनों किए गए थे। ये हमारा राजस्थान का राज्य वृक्ष है। सांगवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? आ गया सांगवान का नाम। सांगवान जब भी प्रश्न आ जाए, आपका उत्तर होगा दक्षिणी राजस्थान। और लगभग जब भी आपने प्रश्न देखा है सांगवान का, ये प्रश्न जब भी आता है तो एक जिला ऐसा दे दिया जाता है जो अलग हटके होता है। देखो, भरतपुर, अलवर, गंगानगर, बीकानेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा और उदयपुर, यानी दक्षिणी राजस्थान। और मैंने अभी 5 प्रकार के वन पाए, उसके अंदर सांगवान आया ना, उष्ण कटिबंधीय सांगवान वन। ये लगभग 250 से 450 मीटर ऊंचे पाए जाते हैं, 250 से 450 मीटर ऊंचे पाए जाते हैं। और ये लगभग लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर औसत
वर्षा जो होती है ना वहाँ पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो आपका उत्तर हो जाएगा। कौन से वृक्ष? सागवान के वृक्ष। और सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग ये 6.86% भाग पर वन पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? बांस, बांस भी बांसवाड़ा में पाया जाता है, इसलिए बांस का क्षेत्र भी पूछे, वो भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर है। बांस एक प्रकार की घास है। ठीक है, क्या है? बांस एक प्रकार की एक खस है। देखो, घास पूछे, करड़, दामन, सेवण, ये तो है पश्चिमी राजस्थान की घास। लिलोण, ठीक है, ये तो है पश्चिमी राजस्थान की घास। खस घास है, खस, ये फिक्स है भरतपुर, टोंक और सवाईमाधोपुर में पाई जाती है। फिक्स 3 जिले याद रखना। जबकि बांस पूछे, एक प्रकार का घास है। ठीक है, एक प्रकार का घास है। और अभी एक ताजा अपडेट न्यूज में आई है, कालीबंगा सभ्यता के अंदर एक घास पाई गई है जिसे पापड़ बनते हैं, बीकानेरी पापड़, अपने घरों में पापड़ बनाते हैं उसमें भी प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, घरों में पापड़ बनाते हैं उसका प्रयोग करते हैं, और काले रंग की होती है। अभी कालीबंगा सभ्यता से बहुत, यानी काफी समय, वर्षों से बीकानेरी पापड़ में उसका यूज करते हैं। कौन सी है वो? कमेंट करके बताना, मैं आपको लास्ट में जाके बताऊंगा कौन सी घास है। अगला प्रश्न देखो, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में प्रतिशत भौतिक वनावरण क्षेत्र के आधार पर जिले के अवरोही क्रम का विकल्प पहचानिए। यानी सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में, फिर करौली में। अब ऑप्शन इसके अंदर अलवर नहीं दिया, अगर यहाँ पे अलवर ऑप्शन होता तो भी साथ में होता। तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर वन उदयपुर में पाए जाते हैं, फिर अलवर में पाए जाते हैं, फिर प्रतापगढ़, सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 ये बात कहती है। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सबसे ज्यादा जो वृक्षावरण की बात करें तो राजस्थान का इसमें देश में द्वितीय स्थान है। वृक्षावरण में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। अब बात आई झाड़ी वाले क्षेत्र। अगर आपसे पूछे झाड़ी वाले क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो पाली जिले में। ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। कौन से झाड़ी वाले क्षेत्र है सबसे ज्यादा कहाँ पे है? पाली के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यानी राजस्थान के अंदर वृक्षारोपण का जो क्षेत्र है वो लगभग, वृक्षारोपण का क्षेत्रफल है 8,733 वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। 8,733 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.56% है। क्लियर? अगला, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले। अभी ताजा ताजा असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, उसने पूछा कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में ऋणात्मक वृद्धि यानी घटे हैं वन, तो वो जालोर और करौली है। यहाँ क्या कह रहा है? 17वीं वन रिपोर्ट 2021 सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले, तो अजमेर में 26.45, पाली में 26.01% और बीकानेर में 24.10% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि अजमेर में हुई है, फिर पाली में हुई है, और फिर बीकानेर में हुई है। 17वीं वन रिपोर्ट सर्वाधिक राजस्थान में वन क्षेत्र में कमी वाले जिले, तो सबसे ज्यादा कमी हुई है जालोर में, माइनस में गए हैं 32.46, फिर करौली में हुई है माइनस में गए हैं 26%, और फिर सिरोही में माइनस में गए हैं 13%। उपयुक्त सभी सत्य है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वनों वाले जिले, सर्वाधिक तो उदयपुर में। न्यूनतम वन कहाँ पे? न्यूनतम वन कहाँ पे? तो न्यूनतम वन चूरू में सबसे कम है। इस जिले में चूरू में सबसे कम है। तो चूरू कहाँ है? चूरू हो गया, ऑप्शन ही मिल गया, चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर में, इन तीनों में सबसे कम वन है। चूरू में लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। चूरू में 78 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में लगभग 93 वर्ग किलोमीटर हनुमानगढ़ है, और जोधपुर में लगभग 109 वर्ग किलोमीटर के आसपास। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वनों वाले जिले। प्रतिशत वनों का मतलब क्या होता है? मान लो पूरा राजस्थान है, उसमें हमने कह दिया सबसे ज्यादा उदयपुर में वन है। प्रतिशत का मतलब होता है जिस जिले का एरिया है
उस एरिया में प्रतिशत वन, मान लो इस उदयपुर जिले का 100% एरिया है, इस 100% के 27% पर अकेले वन है, इससे ज़्यादा किसी भी जिले के वन नहीं है, ये प्रतिशत हो गया। अपने जिले अपने एरिया का उसका प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वन है उदयपुर के अंदर, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा उदयपुर के अंदर है, फिर आएगा प्रतापगढ़ और फिर सिरोही। यानी उदयपुर में लगभग लगभग 23.50% के आसपास वन है टोटल। उसके बाद में प्रतापगढ़ के यहाँ लगभग 23.24% और तीसरा सिरोही आता है लगभग 17%। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत वन, न्यूनतम। अब उधर हमने पढ़ा चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। प्रतिशत में पूछे तो प्रतिशत में सबसे कम वन है जोधपुर के अंदर, 2 नंबर पे आता है चूरू और फिर आता है जैसलमेर। यानी ये जोधपुर है, जोधपुर के 100% भाग में से, यानी 1% भाग पे वन नहीं है, आधे % भाग पे वन नहीं है, 0.48% पे वन है। चूरू में लगभग 0.56% भाग पे वन है और जैसलमेर में 0.84% भाग पे वन है। यानी 3 ऐसे जिले हैं जहां पे 1% ही वन नहीं है अपने 100% का, ये कंडीशन है। निम्न में से असत्य है, जंगल की ज्वाला ढाक या पलास को कहते हैं, सही है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं, ये भी सही है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष बांस को कहते हैं, ये भी सही है। मरुस्थल का सांगवान रोहिड़ा को कहते हैं, ये गलत है। अब इस प्रश्न को किसी विद्यार्थी की कंफ्यूज हुआ है ना, तो इसका मतलब उसने ढंग से टॉपिक को नहीं पढ़ा। कहने का मतलब सांगवान एक वृक्ष है, कोई फूल नहीं है। रोहिड़ा एक फूल है, ये राज्य पुष्प है अपना, क्या है, राज्य पुष्प है, और 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था रोहिड़ा, ठीक है। अब ये अगर किसी ने इस प्रश्न को कंफ्यूज हो गया, क्योंकि कंफ्यूज रोहिड़ा और खेजड़ी में होते हैं, लेकिन ये इतना दिमाग लगाना था कि सांगवान वृक्ष होता है, फूल नहीं होता है। हाँ, इसे रेगिस्तान का गुलाब कह सकते हैं, राजस्थान का गुलाब कह सकते हो। सांगवान हमेशा खेजड़ी, मरुस्थल का तो कहते हैं खेजड़ी को। खेजड़ी के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ खूब सारी। खेजड़ी हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष है। सेम वही कंडीशन 31 अक्टूबर 1983 को इसे घोषित किया गया था, इसको, खेजड़ी को, ठीक है। और खेजड़ी समी वृक्ष इसको कहते हैं, जानटी कहते हैं, सिमलो इसको कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष थार का कल्प वृक्ष कहते हैं। इसके जो फूल होते हैं, खेजड़ी के फूल, फूल तुम्हें भेजा है खत में, ठीक है, वो खेजड़ी के फूल बड़े गजब के होते हैं। फूल को क्या कहते हैं, फूल को कहते हैं मिंजर, मिंजर कहते हैं। फूल को क्या कहते हैं, मिंजर। इसकी जो पत्तियां होती है उसको लूम कहते हैं, पत्तियों को क्या कहते हैं, लूम। इसके फल को क्या कहते हैं, पत्तियां। देखो अकाल रात कार्य के दौरान या अकाल पड़ते हैं तो खेजड़ी वृक्ष बड़ी काम आती है। इसका जो फल होता है हरा फल, उसको सांगरी कहते हैं, और जब सूख जाता है तो उसको खोखा कहते हैं। क्या कहते हैं, खोखा। और खेजड़ी को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा चलाया था 1991 में, ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में। और दशहरे पर इस वृक्ष की पूजा की जाती है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला, वह वृक्ष जो राजस्थान का गौरव कहलाता है, खेजड़ी, खेजड़ी। सर्वाधिक गोंद का उत्पादन होता है चोटन बाड़मेर के अंदर, चोटन बाड़मेर में सर्वाधिक गोंद का उत्पादन होता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन कितना है, तो 32,863 लिख दो, चाहे 32,864 लिख दो, ठीक है, 32,864 वर्ग किलोमीटर है। ये प्रश्न फिक्स आते हैं। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है। अब मैंने वो 5 बताए थे, आपको कहीं दिक्कत आएगी अगर 5 आपने उसको ढंग से देखा है तो। सबसे ज्यादा वन कौन से हैं, मिश्रित पर्णपाती है लगभग 58%, फिर शुष्क पर्णपाती लगभग 28%, फिर कांटेदार उपोष्ण कटिबंधीय लगभग 7%। ये उत्तर आ जाए, ठीक है, क्योंकि सबसे कम जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय वाले हैं। और ये टेस्ट सीरीज है, 5 बजे से 6 बजे के बीच टेस्ट अपलोड हो जाता है। आपको जब भी टाइम मिले अपनी सुविधा के अनुसार टेस्ट दिया करो, और 9 बजे इस क्लास में जो भी आपके डाउट रहते हैं वो यहाँ पे लिखा करो, देख लिया करो पूरा, और राजस्थान नए जिले के हिसाब से पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा। शुष्क वन संस्थान अफ्रीका स्थित है, अफ्रीका पे जोधपुर में। इसकी स्थापना 1985 को हुई थी,
स्थापना। इसने कार्य प्रारंभ किया 1987 में, यानी मंजूरी वगैरह मिली ना इसको 1988 में, मंजूरी सही रूप से इसको मिली थी। एक है काजरी, काजरी का मुख्यालय भी जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1959 को हुई थी। इसके 5 उप क्षेत्र हैं, उप केंद्र कह दो या 5 उप क्षेत्र कह दो। नंबर 1 जैसलमेर, ये प्रश्न बहुत बार आता है। बीकानेर, पाली, भुज और लद्दाख, ये 5। ठीक है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। शुष्क सांगवान के वन राजस्थान के दक्षिण भाग में से केंद्रित है, सही है। सांगवान के वन 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले गौण उपजाऊ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। माउंट आबू उप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन है, ये गलत है, मिश्रित नहीं है, पतझड़ जरूर है, शुष्क है, मिश्रित नहीं है। तो 4 नंबर इसका गलत है, 1 2 3, है ना। कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? ये प्रश्न रीट के अंदर आया था, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था। ये प्रश्न किस में आया? रीट में। अब आप बता दो, वनों से संबंधित ऐसे प्रश्न आते हैं, ये लगभग जितने मैंने प्रश्न बताए वो सारे के सारे पेपर में आए हुए। अब कौन कौन से, यानी प्रशासनिक दृष्टि से जो राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 है, उसके तहत प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटे गए। कौन कौन से? सुरक्षित वन होते हैं, सुरक्षित होते हैं, आरक्षित वन होते हैं, और अवर्गीकृत वन होते हैं। लेकिन वर्गीकृत कोई वन नहीं होते। अब उसने तो आगे आंकड़ा पूछा ही नहीं, आंकड़ा आगे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे कि सुरक्षित वन हमारे राजस्थान में कितने हैं? लगभग 56.43%। 56 आरक्षित वन हमारे राजस्थान में लगभग 37.05% है, और बाकी 6 पॉइंट कुछ बच गए, लगभग 6.25 के आसपास। ठीक है, वो वन बच गए अवर्गीकृत। 3 ही प्रकार के, ये सबसे ज्यादा बीकानेर में है, ये सबसे ज्यादा बारां में है, और ये सबसे ज्यादा उदयपुर। अगला, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन्य जीव पाए जाते हैं? तो जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? 56.43%। राजस्थान के किन जिले में खस नाम की घास पाई जाती है? भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। और वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र 16,654 है, भौगोलिक क्षेत्र कितना है इसका? 8.87%। राजस्थान में ऑक्सो जोन पार्क है, कहाँ पे? कोटा के अंदर। अभी 13 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था। और वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार 2019 से 21 के बीच अधिकतम दर का विनाश सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? देखो, अभी मैंने बताया था, सबसे ज्यादा विनाश हुआ है जालोर और करौली में, यानी ऋणात्मक घटे हैं। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो मिश्रित पतझड़ वन की बात करें तो ये क्षेत्र है उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से किस जिले में मिलता है? तो झालावाड़, बूंदी, उदयपुर। यहाँ रेशम कीट पाले जाते हैं, टसर, जो टसर होती है वो कृत्रिम खेती की जाती है इन क्षेत्रों के अंदर। राजस्थान में राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है? जीका के सहयोग से की जा रही है, जापान के सहयोग से। 5 जून 2023 को जारी वन नीति के बारे में सत्य कथन बताओ। आगामी 20 वर्षों में 20% का लक्ष्य रखा है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया की तर्ज पर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान स्कीम लागू होगी, और जीरो वेस्ट गांव, आंधी गांव बनाया जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। सालर के जंगल पाए जाते हैं, सालर के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिले में। ये थी आज की क्लास, छोटी सी क्लास थी। निरंतर मेहनत करते रहो और ये क्लास पढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।